दिल्ली का सबसे बड़ा गार्डन गांधी पार्क, और इस गार्डन की सबसे बड़ी चुनौती इसका पिछला पोर्शन। चुनौती क्यों है हम सब जानते हैं, सिरोही वाले जानते हैं, सिरोही के जागरूक लोग भी जानते हैं। पीछे के पोर्शन को कभी विकसित करने का प्रयास ही नहीं किया, और जब जब प्रयास किया तब तब निराशा हाथ लगी, असफलता हाथ लगी। ये सच है। हम गांधी पार्क के आगे के पोर्शन को देख के काफी खुश होते हैं और संतोष भी व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे ही हम पीछे आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पीछे के पोर्शन में कोई हिम्मत ही नहीं करता। 2-3 बार कुछ ऐसा प्रयास किया था, कुछ पेड़ लगाए, लेकिन यहाँ पानी एक सबसे बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को लेके यहाँ के बागवान, यहाँ के कर्मचारी भी हाथ खड़े कर देते हैं, जो स्वाभाविक है। इस बार एक हिम्मत की, इसमें करीब 65 पेड़ लगाए, और 65 में हमने ये सोचा कि बरगद लगाएं। हमारे साथ आज एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर है वन विभाग के, उनकी भी मैं बात रखूंगा। लेकिन यहाँ हमने कुछ 60 पेड़ लगाए, जिसमें पौधे लगाए, जिसमें बरगद, नीम, पीपल, उबरा, इस तरह के। सर, मैं सीधा बिना समय गंवाए मैं प्रणाम करता हूँ पहले तो आपको। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम बेनी माधव सिंह है। जी सर, आप निवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी हूँ। जी बिल्कुल। सर, आप इस गार्डन में रोज घूमने आते हैं। आपका परिचय यह है कि आप सिरोही के सबसे ऊर्जावान हमारे एसपी साहब के पिताजी हैं, इसलिए भी आप महान हैं, क्योंकि उनको जो संस्कार आपने दिए हैं वो देशभक्ति उनके अंदर भी, कर्म के प्रति वो बहुत जागरूक है। सर, इस गार्डन में रोज आते हैं, आपको भी दर्द होता होगा कि ये गार्डन का अगला पोर्शन जितना खूबसूरत है उतना पिछला नहीं है। तो हाँ, यह बात सही है। आप क्या कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि पानी भी, हम आज पानी ही तलाश रहे हैं, हो सकता है पानी मिल जाएगा तो बोरिंग भी करवा देंगे। हमने बरगद लगाए हैं यहाँ सर, कुछ पीपल भी लगाए हैं। क्या संदेश देंगे, कैसे इसको विकसित करें? सिरोही का एकमात्र गार्डन है शहर का ये बड़ा, और इसको विकसित करने का तो मूल मंत्र इसका किया हुआ है, कोई भी पौधे को जीवित रखने के लिए या सुरक्षा के लिए उसको 80% सुरक्षा पर निर्भर करता है जी, जो इसमें पुख्ता काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 20% जो है तकनीकी व्यवस्था पर होती है, पानी आदि। हाँ, तो तकनीकी व्यवस्था में मैं कहना चाहूँगा कि वैसे प्रजाति का चुनाव किया जाए वृक्षों का, हाँ, जो कि कम से कम पानी में जीवित रह सके। बिल्कुल। और गर्मी के दिन में इसके उष्णता को, माने गर्मी को बर्दाश्त कर सके। ठीक है सर। इसके लिए मैं अपनी ओर से प्रिफर करता हूँ कि नीम के पौधे जी अधिक संख्या में लगाए जाएं। ठीक है सर। और उसके साथ साथ पीपल के पौधे पर जोर दिया जाए। बहुत अच्छा सर। बरगद जो लगाया गया है वह तो सब फाइकस स्पेसीज के ही हैं। बरगद हो या पीपल हो, ये सब फाइकस स्पेसीज के कहलाते हैं जी। इनमें पानी की पत्तों में अधिकता होती है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया भी ज़्यादा होती है। जी। और पानी छोड़ते भी हैं तो पानी लेते भी हैं, मतलब पानी इनको ज़्यादा चाहिए। हाँ, ज़्यादा चाहिए, और छोड़ते भी हैं। जैसे हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है जी, तो पौधा अपना पसीना तनाव द्वारा निकालते हैं, पत्तियों को द्वारा निकालते हैं, लेकिन पसीना उनका भी निकलता है। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में इन दोनों में, बरगद या पीपल की चर्चा आपने की, उसमें पसीना जो है बरगद पीपल दोनों में ही समान रूप से निकलेगा। ठीक है। लेकिन एक दोनों में थोड़ी सी फर्क है जी। फर्क है कि पीपल जो है कम पानी में। सर, आप कह रहे हैं कि ये नीम नारायण इसमें लगा देने चाहिए, ये गांधी पार्क के पीछे के पोर्शन में, और आप कह रहे हैं कि ग्रोइंग सीजन कब होता है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से का ये बायोलॉजिकल ट्रूथ है। हाँ। ग्रोइंग सीजन 2 ही बार साल में आता है जी। एक आपको जुलाई अगस्त के महीना हुआ, और दूसरा आपको मार्च अप्रैल का महीना हुआ, तो इसको ग्रोइंग सीजन कहते हैं। मतलब अब ये है कि हम कोशिश करेंगे, मैं राजेंद्र नरू का एक दुस्साहस किया है, हिम्मत की है, कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी है। और सपोर्ट इस तरह का है कि इस पीछे के पोर्शन में देखिए, हम भूल जाएं कि लॉन वॉन का कोई नाटक होता है। लॉन के लिए आगे के 2 पोर्शन बहुत हैं,
पीछे के पोर्शन में हम नीम नारायण लगा दें। इसमें अगर 100 नीम लग जाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक हरी चादर ये ओढ़ सकता है। और ऐसा हमारा संकल्प रहेगा इस चैनल के माध्यम से। सर का भी आज मार्गदर्शन मिला हमको। और इसमें वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, हमने अनेक बार चर्चा की है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ बरगद लगाए हैं। ये इस बरगद की फूटान देख सकते हैं। सर जैसा कह रहे हैं कि ये सीजन होता है, ये समय होता है। ये पत्ते तो ठीक है, पतझड़ भी हुआ है ना, हो रहा है ना, लेकिन ये आप देख सकते हैं लीडिंग शूट सही है। हाँ, लीडिंग ये सही है ना, तो इसका मतलब ये ग्रो कर रहा है। अब इसमें हमने 3 दिन पहले हमारे रघुनाथ जी माली साहब ने टैंकर भेजा था। और भी हम अब बहुत सारे लोगों से अपील करेंगे। और इस पिछला पोर्शन, गांधी पार्क का जो पिछला पोर्शन है, हमारा ये संकल्प है, शिव संकल्प रहेगा कि हम इसको पूरी तरह डेवलप करेंगे। और इसमें जो अगला हमारा कदम रहेगा वो इसमें 100 नीम लगा के इसको एवरग्रीन बनाएंगे। ये इस बात के लिए तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 महत्वपूर्ण जानकारी दी। नीम यहाँ आवश्यक है। दूसरी जानकारी कि अब अगर हम 100 नीम लगाएंगे तो ये अब मार्च अप्रैल का महीना श्रेष्ठ होता है ग्रोइंग का। और जुलाई अगस्त उसमें पानी का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, तो हम जून के लास्ट में लगा देंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये खिलती हुई कोपल हमारी आशा है और ये हमारा भरोसा भी है प्रशासन के ऊपर, सिरोही के जागरूक पर्यावरण प्रेमियों के ऊपर, कि हम आने वाले समय में इस गांधी पार्क को इतना खूबसूरत बना देंगे। नीम नारायण यहाँ की शोभा बढ़ाएंगे। देव रूपी पीपल, शिव स्वरूपी बरगद, उबरा, अर्जुन, ये सभी इससे गांधी पार्क महकेगा, ऐसा हमको भरोसा है। नमस्कार और प्रणाम। बस अगला बरसात से पहले, जुलाई से पहले हम इस गांधी पार्क के पिछले पोर्शन में, जिसमें ज़रूरत है, आज ये भी अच्छा नगर परिषद के मार्फत प्रयास हो रहा है कि इसमें बोरिंग होगा। और आज बोरिंग के लिए खुशवंत मिस्त्री साहब ने बहुत मशक्क़त के बाद में एक पॉइंट भी निकाल दिया, अर्थात उस जगह पे पानी है। हालांकि पानी का संकट सब जगह है। नमस्कार, प्रणाम।